हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज कुछ हम ग्रामर के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो 10th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है, क्या कह रहा है और कैसे इसका सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है डायरेक्शन में दिया कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब कि जिस शब्द का सही उच्चारित किया गया है उसी को चुनना है। 4 शब्द दिया गया है जिसमें 3 जो है शब्द का स्पेलिंग गलत दिया हुआ है और एक शब्द का स्पेलिंग जो है सही दिया हुआ है। तो जहाँ तक स्पेलिंग की बात है, हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही टीचर जो है सबसे पहले क्या करते हैं, सबका स्पेलिंग ही सुधरवाते हैं। तो उस तरह से यहाँ पर जब हमको देखना है कि लिखा हुआ क्या है, तो यहाँ पर हम लोग को देखना है डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट तो आप पढ़े होंगे शुरू में, तो यहाँ डिफिकल्टी लिखा हुआ है, ये गलत है। यहाँ पर डिफिकल्ट टी लिखा हुआ है, ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन ये होगा, डी हो जाएगा, डिफिकल्टी, है ना। यहाँ पर डिफिकल्टी है तो टी वाई होता है, याद रखना। जैसे डिफिकल्टी लिख रहे हैं तो टी वाई होता है, उसमें टी आई नहीं होता। इधर भी देख रहे हैं स्पेलिंग में करेक्शन है, यहाँ पर भी गलती लिखा हुआ है। तो हमारा डिफिकल्टी का यहाँ पर स्पेलिंग क्या होगा, DIFFICULTY। डिफिकल्ट से बनता है डिफिकल्टी, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट द स्पेलिंग में सही है, डिफिकल्टी। जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी लिखते हैं, यूनिवर्सिटी, तो इस तरह से लिखते हैं यूनिवर्सिटी, TY आता है, उसी तरह से डिफिकल्टी है। प्रोस्पेरिटी लिखते हैं, जैसे प्रोस्पेरिटी लिखते हैं, प्रोस्पेरिटी PROSPERITY, प्रोस्पेरिटी, तो TY होता है यूनिवर्सिटी, उसी तरह से डिफिकल्टी है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। दूसरा है अनटचेबल है लिखा हुआ, अन, तो आप जानते हैं कि UN होता है टच, अन एक शब्द होता है, एक शब्द होता है टच, एक शब्द होता है एबल, अनटचेबल। तो यहाँ पर देखेंगे कि UN टच और एबल कौन में है, तो यहाँ पर गलती है, टच का ही स्पेलिंग यहाँ भी गलती है, यहाँ गलती है और इसमें भी यहाँ पर गलती है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, अनटचेबल। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, अनटचेबल। अब उसके बाद अगला देखते हैं, कोरोस्पेंड, कोरेस्पोंड है, तो कोरेस्पोंड का स्पेलिंग देख रहे हैं तो क्यूरी हो गया यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, कोरेस्पोंड है, कोरेस यहाँ पर लिखा हुआ है, क्यूरियस हो गया यहाँ पर, कोरेस्पोंड यहाँ पर देख रहे हैं कोरेस्पोंड, ये सही है, डी ऑप्शन सही है, कोरेस्पोंड, CORRESPOND कोरेस्पोंड हो गया। फिर रिफ्लेक्शन देखना है, तो रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखिए गलती है, यहाँ पर भी गलती है, और रिफ्लेक्शन यहाँ पर लिखा था, रिफ्लेक्शन ये सही हमारा 64 का ये है। क्योंकि स्पेलिंग में ज्यादातर आप लोग को याद करने पड़ता है, तो इसमें कोई रूल वगैरह नहीं है, TIN तो सब में लगा हुआ है। रिफ्लेक्ट REFLECT, हम लोग ये सब स्पेलिंग जो है वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं, रोज याद करते हैं, उसको लिखते हैं बार बार, उससे स्पेलिंग सुधार हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो गया ए वाला ऑप्शन। फिर है फेमिनाइन है, तो फेमिनाइन आप पढ़वे किए, जेंडर में होता है फेमिनाइन, तो फेमी यहाँ पर लिखा हुआ, फेमिनाइन होता है, फेमिनिन है यहाँ पर, तो आपका सी ऑप्शन सही, फेमिनाइन, FEMININE, फेमिनिन है ना, फेमिनाइन। फिर है उसके बाद इम्प्रेशन, तो इम्प्रेशन के देखेंगे तो यहाँ पर ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको सीधे बी में टिक लगा देना है, इम्प्रेशन, IMPRESSION, इम्प्रेशन, यही सही है ऑप्शन, और शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट का आपका ये जो सी ऑप्शन है यही सही है, क्योंकि ये चैप्टर जो है 10th क्लास के चैप्टर में पढ़ना था, असेंप्टेड स्पीच में इनकरेक्ट मत होता, बंदी बना लेना, कैद कर लेना होता है, इनकरेक्टेड। उसके बाद देखिए अगला क्या कहता है, तो यहाँ पर डायरेक्शन में कितने करेक्ट द स्पेलिंग दिया हुआ है हम लोग को, यहाँ पर जो है 5 करेक्ट द स्पेलिंग, 6-7 दिया हुआ करेक्ट द स्पेलिंग से। अब क्या कह रहा है यहाँ पर डायरेक्शन में कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है, यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है किसका, तो लिखा हुआ है कि रेखा सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग को रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखना चाहिए, तो सेंटेंस असर्टिव यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग को देखना क्या है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब देखना है, पास्ट टेंस में दिया हुआ है। तो इसके बाद हम तो ऑब्जेक्ट ले भी नहीं सकते हैं,
तो यहाँ पर सेड के बाद हमको लगा देना है क्या, दैट, और फर्स्ट पर्सन है तो रेखा के अनुसार क्या हो जाएगा, सी, और यहाँ पर हैव है तो हैड हो जाएगा फिनिश्ड। अब उसके बाद है माई है तो रेखा के अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पर, हर वर्क, हर वर्क। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन सुटेबल है, मतलब रेखा सेड दैट सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, तो देखते हैं कौन सा में दिया हुआ, रेखा सेड दैट सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, तो सी ऑप्शन सही हो गया हमारा। इस तरह से पहले क्या करेंगे, नरेशन में दिया हुआ रहेगा तो हम पहले अपना देख लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे और उसके बाद ऑप्शन देखेंगे, और वो ऑप्शन देखेंगे कि हमारा जो बनाया हुआ वो मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, और मिलेगा तो सही है, क्योंकि हमें अपने पहले रूल को फॉलो करना है, जो टीचर पढ़ा दिया है जिस तरह से बताएं उस तरह से बना लेना है। नहीं तो ऐसे अगर हम देखते रहेंगे ऑप्शन तो कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत होने की संभावना बढ़ सकता है। इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पर माई फादर सेड इट मे रेन, अब ये असर्टिव सेंटेंस है तो माई फादर सेड के बाद तो सेडे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट ले नहीं सकते हैं, दैट लगा देंगे, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है तो इट का इट रह जाएगा, और मे है तो पास्ट टेंस बदलेगा, रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइट, इट माइट रेन हो जाएगा। माई फादर सेड दैट इट माइट रेन, ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा में दिया हुआ है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन दिया हुआ, माई फादर सेड दैट इट माइट रेन। अब उसके बाद है, इसको ही इनडायरेक्ट में ही बदलना है, छोटू सेड वेयर इज द डॉक्टर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसा है, WH क्वेश्चन का है तो पता है हम लोग को, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड में बदलते हैं। तो जब इसको हम छोटू आस्क्ड कर देंगे, छोटू आस्क्ड, और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं और प्रयुक्त WH वर्ड उसी को लिखते हैं तो वेयर हो जाएगा, और ये जो है हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद हमको वर्ब देना है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट असर्टिव में बदलते हैं तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो वेयर द डॉक्टर इज है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हो जाएगा हमारे यहाँ पर वाज, तो हो जाएगा वेयर द डॉक्टर वाज, छोटू आस्क्ड वेयर द डॉक्टर वाज। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हुआ, छोटू आस्क्ड वेयर द डॉक्टर वाज, ये ऑप्शन डी दिया हुआ, तो हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। पहले इसको खुद ही बना लेना है, उसके बाद ऑप्शन देखना है। फिर है डायरेक्ट स्पीच, इसका चुनना, विवेक आस्क्ड मी नॉट टू प्ले इन द सन, नॉट टू लगा हुआ, उसके बाद V1 आया तो हम समझ रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का दिया हुआ, विवेक आस्क्ड मी दिया हुआ है, नॉट टू लगा हुआ है, मतलब कि कोई जरूर नेगेटिव सेंटेंस ही होगा इंपरेटिव का, उसको हटाकर नॉट टू लगाया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि विवेक सेड टू मी कर देंगे, यहाँ पर विवेक सेड टू मी, और जब इंपरेटिव का है तो मेन वर्ब से शुरू होता है तो डोंट प्ले कर देंगे, डोंट प्ले इन द सन कर देंगे, डोंट प्ले इन द सन। अब ये हो जाएगा डायरेक्ट में, तब हो जाएगा विवेक आस्क्ड मी हो जाएगा, सेड बदल देता है आस्क्ड में, और नॉट टू, डोंट को हटाकर नॉट टू लगा देते हैं। तो देखते हैं किसमें दिया हुआ है, तो विवेक से डोंट प्ले इन द सन। अब यहाँ पर जैसे हम मीन नहीं रखेंगे तो डोंट प्ले इन द सन में भी यू सब्जेक्ट छुपा हुआ है, तो विवेक से डोंट प्ले इन द सन, हमारा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, विवेक से डोंट प्ले इन द सन। क्योंकि मी कहां से लिए, तो पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड रहता है, छिपा हुआ रहता है। डायरेक्ट स्पीच, इसको ही बदलना है, कह रहा है कि द मदर फॉरवर्ड हर चिल्ड्रन फ्रॉम गोइंग आउट, तो याद रखना फॉरवर्ड लगा हुआ है तो ये भी तो बच्चा से कहे ही होंगे माँ कि बाहर मत जाओ, तो मदर सेड टू क्या हो जाएगा, हर चिल्ड्रन, मदर सेड टू हर चिल्ड्रन डोंट गो आउट या डू नॉट गो आउट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखते हैं, ये सब तो होगा नहीं, सेइंग होगा ही नहीं, वाज सेइंग भी नहीं होगा, आस्क्ड टू हर चिल्ड्रन नहीं होगा, जब भी होगा मदर सेड टू हर चिल्ड्रन डोंट नॉट गो आउट, तब हो जाएगा फ्रॉम गोइंग आउट लग जाएगा। फिर दिया है कि ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज रूनेड, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है, अलास कर देंगे, अलास है ना, आई एम रूनेड कर देंगे, तब हो जाएगा ही वाज रूनेड, ही सेड अलास आई एम रूनेड, तो ही सेड अलास आई एम रूनेड, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ही सेड अलास आई एम रूनेड, ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा सी, ही सेड अलास आई एम रूनेड, तब हो जाएगा, अलास हटाते हैं, अलास से दुख सौरो का बोध होता है, इसीलिए ही एक्सक्लेम्ड विथ सौरो दैट ही वाज रूनेड हो जाएगा।
कह रहा है कि प्रीपोजिशन चुनना है, तो रितिका इज नॉन। आपको याद रखना है कि नॉन के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, नो के साथ टू होता है। जैसे लाफ के साथ एट का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन लाफ के साथ एट, नो के साथ टू होता है। कुछ ऐसे वर्ब है जो अपने साथ खास प्रीपोजिशन या फ्रेजल प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं, है ना। सरप्राइज के साथ एट होता है, सरप्राइज के साथ एट होता है। कंटेन के साथ इन होता है, कंटेन के साथ इन होता है। मॉक के साथ क्या होता है, एट होता है ना। उसी तरह से नो के साथ टू होता है। करा कि आई बॉट दिस गुड्स, मैंने इन सामानों को बाजार से खरीदा, तो फ्रॉम हो जाएगा। कहां से लाए हैं भाई, तो बाजार से लाए हैं। तो आई बॉट दिस गुड्स फ्रॉम द मार्केट, आई बॉट दिस गुड्स फ्रॉम द मार्केट, मैंने इन सामानों को बाजार से लेकर आया था। आई बॉट दिस गुड्स फ्रॉम द मार्केट हो जाएगा। प्लीज कट द मैंगोज, कह रहा है कृपया आमों को काटिए। ए शार्प नाइफ, तो जब हम किसी चीज को किसी चीज की सहायता से काम करते हैं, अस्त्र या औजार या शस्त्र का प्रयोग करते हैं, जैसे कलम से लिखते हैं, है ना, चाकू से फल काटते हैं, तो उस तरह से हम लोग जब अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके किसी कार्य को करने का काम करते हैं, तो वहां पर हम लोग प्रीपोजिशन है सहायता लेने के लिए विथ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को विथ प्रीपोजिशन लगाना है। प्लीज कट द मैंगो विथ ए शार्प नाइफ, कह रहा कृपया एक तेज चाकू से आम को काटिए, से के अर्थ में हो गया। आई शैल कंप्लीट माई वर्क, कह रहा है कि मैं अपना काम पूरा कर लूंगा, तो विद इन एन आवर हो जाएगा, 1 घंटा के अंदर में ही मैं अपना काम कर लूंगा। मतलब कि घंटा मतलब 60 मिनट के अंदर में, मतलब 55 मिनट में या 50 मिनट में ही काम कर लूंगा, तो विद इन एन आवर हो जाएगा। थ्रू आवर, ना ऑन आवर, ना एट आवर होगा। जब भी होगा विद इन के अर्थ हो गया, मे के अर्थ में हो गया, 1 घंटा में ही, विद इन के भीतर ही। रानी इज एंग्री, रानी जो है वो क्रोधित है अपने सहेलियों से, तो एंग्री के साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से गुस्सा में होता है, क्रोधित होता है, तो ऐसे स्थिति में प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग किया जाता है। स्नेहा हैज लिव्ड इन दिस सोसाइटी, अब दिया हुआ चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड एक क्या होता है, डिफिनिट पीरियड होता है, निश्चित अवस्था होता है। तो ऐसे चीजों में हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। जो कब से रह रही, तो बचपन से, जवानी से, बुढ़ापा से, शादी के दिनों से, 1947 से, सोमवार से, ऐसे दिया रहे, अप्रैल से दिया रहे, दशहरा से रह दिया, तो ये फिक्स टाइम हो जाता है। तो ऐसे चीजों के साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। संचिता कम्स ए गुड फैमिली, तो संचिता जो है एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती है, तो फ्रॉम ए गुड फैमिली हो जाएगा। संचिता जो है एक अच्छे परिवार से संबंध रखती है, बिलोंग करती है। अब भर वाला टेंस में देखें, यहाँ पर टेंस में दिया हुआ है। अब कैसे बनाना है इसको, बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। पिछले साल के पूछे हुए क्वेश्चंस बता रहे हैं आप सबको 10th क्लास में, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ था, और भी आगे इजी ही है। अब यहाँ पर टेंस का वर्ब का प्रयोग करना है, तो लास्ट, लास्ट का अर्थ हो गया पिछले, जो बीत गया है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो लास्ट का मतलब हो गया पास्ट, लास्ट या यस्टरडे दिया रहेगा तो पास्ट की बात हो रहा है, तो पास्ट की बात होगा तो हम यहाँ पर V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म को देखेंगे। तो माय ब्रदर वेंट टू पूना लास्ट वीक, मतलब मेरे भाई पिछले सप्ताह पूना गए थे। सरिता सिंगिंग फॉर एन आवर, अब यहाँ पर V4 दिया हुआ है। सरिता जो है सब्जेक्ट का सिंगुलर नंबर का है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 घंटा से गा रही है, तो हैज बीन हो जाएगा। सरिता जो है 1 घंटा से गा रही, तो सरिता हैज बीन सिंगिंग हो जाएगा। इज के साथ भी V4 लगता है, और हैज के साथ V3 लगता है, हैज बीन के साथ V4 लगता है। इज के साथ V4 लगेगा, लेकिन उसमें फोर सिंस का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए हैज बीन हो जाएगा। जावेद डिड नॉट ए लेटर, तो डिड नॉट के बाद V1 का प्रयोग होता है, याद रखना। डू, डस या डिड प्लस नॉट आता है, तो उसके बाद पहला रूप का ही प्रयोग किया जाता है। तो जावेद डिड नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट ए लेटर हो जाएगा। सीमा वाज ए पिंक साड़ी, तो वाज के बाद V4 का प्रयोग करते हैं, तो सीमा वाज वेयरिंग
सीमा वाज वेयरिंग ए पिंक साड़ी, सीमा वाज वेयरिंग ए पिंक साड़ी। यू कैन, खाली स्थान मी वेयर नेवर यू वांट, तो कैन कुड के बाद याद रखना है कैन कुड, शुड, वुड, मे, माइट के बाद एक्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस में V1 आता है। तो यू कैन मीट मी व्हेनेवर यू वांट, कह रहा है कि जब कभी आप चाहे तब मुझसे मिल सकते हैं। तो ये याद रखना कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट के बाद V1 का ही प्रयोग किया जाता है। आई दिया हुआ है एवरी मॉर्निंग फॉर द होल मैनकाइंड, कह रहा है कि मैं प्रत्येक, एवरी लगा हुआ है, एवरी का अर्थ होता है प्रत्येक, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं, तो आई प्रे हो जाएगा आई प्रे एवरी मॉर्निंग फॉर द होल मैनकाइंड। कमलेश हैज गॉट हिज कार, कमलेश अपने कार को क्या पाया है, रिपेयर्ड, गॉट हिज कार रिपेयर्ड, इसमें है पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ह्यूमिलिटी, तो ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता होता है, तो इसका उल्टा शब्द क्रूरल्टी हो जाएगा, मानवता के क्या हो जाएगा, क्रूरता हो जाएगा, एंगर नहीं होगा, क्रूरल्टी हो जाएगा। एंटोनिम सैलो, सैलो का अर्थ होता है खोखला होता है, तो खोखला के एंटोनिम हो जाएगा डीप, गहरा हो जाएगा, याद रखना है। सिनोनिम एडिक्वेट, एडिक्वेट का अर्थ होता है पर्याप्त, पर्याप्त, एडिक्वेट का अर्थ होता है पर्याप्त, तो इसका हम कह सकते हैं सफिशिएंट, सफिशिएंट का अर्थ भी होता है पर्याप्त और एडिक्वेट का अर्थ भी होता है पर्याप्त। करेक्ट सिनोनिम रिलीज, रिलीज का अर्थ होता है आनंद लेना, तो एंजॉय हो जाएगा, याद रखना, रिलीज मतलब होता है आनंद लेना, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एंजॉय हो जाएगा। अब वॉइस दिया हुआ है, बाय हुम वाज इट पेंटेड, पैसिव है, ये पैसिव है, इसको एक्टिव बदलना है, तो बाय हुम है तो यहाँ पर हु कर देंगे, वाज इट पेंटेड तो हु पेंटेड इट, तब हो जाएगा बाय हुम वाज इट पेंटेड। तो देखेंगे कौन सा में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन इसमें है बी दिया हुआ, हु पेंटेड इट। एक्टिव चुनना है, नॉवल इज बीइंग रेड बाय हर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, हर दिया होता है, यहाँ पर सी ले लेंगे और उसके साथ इज ले लेंगे और रीडिंग का प्रयोग कर देंगे, सी इज रीडिंग, और लास्ट में सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे तो नॉवल हो जाएगा, सी इज रीडिंग अ नॉवल, तब इसका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी इज रीडिंग अ नॉवल। अगला है ए कार्ड वाज सेंट टू मी बाय असीस, दिया हुआ है, ए कार्ड वाज सेंट टू मी बाय असीस, तो इसको हम बनाएंगे तो हो जाएगा असीस सेंट मी ए कार्ड, तब हो जाएगा सेंट V2 है पास्ट टेंस, असीस सेंट मी ए कार्ड। चूज द पैसिव वॉइस ऑफ, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, तो पैसिव वॉइस बनाना है तो इट इज कर देंगे वहां, उसके बाद टाइम हो जाएगा, और शॉप से पहले फॉर प्रीपोजिशन लेना होता है, इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिया रहता है, तो इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा देखते हैं, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन, ये ऑप्शन हो गया। चूज द पैसिव वॉइस ऑफ हु हैज स्टोलन माई बुक्स, तो इसका पैसिव तो हु हैज स्टोलन, तो बाय हुम लगा देंगे यहां पर, तब बाय हुम हैव माई बुक्स बीन स्टोलन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो बाय हुम हैव माई बुक्स बीन स्टोलन, बी ऑप्शन। चूज द वॉइस ऑफ प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, एक्टिव,
तो प्रोमिसेज शुड बी केप्ट है तो वी मस्ट कीप द प्रोमिसेज हो जाएगा, ये वी मस्ट कीप द प्रोमिसेज, तो प्रोमिसेज शुड बी केप्ट हो जाएगा। मैंने उसे पार्क में बैठे हुए देखा। क्वेश्चन है कि मैंने उसे पार्क में बैठे हुए देखा, क्या होगा? तो आई सा हिम सिटिंग इन द पार्क, यही हो जाएगा, मैंने उसे पार्क में बैठे हुए देखा। क्योंकि आई विल सी हिम, मैं उसे देखूंगा पार्क में बैठे हुए, मैं उसे देखता हूं पार्क में बैठे हुए, तो नहीं, आई सा हिम सिटिंग इन द पार्क। शांति एक अमूल्य चीज है, तो पीस इज ए प्राइसलेस थिंग हो जाएगा यहाँ पर। इस सब में कुछ करना ज्यादा नहीं है, आप टेंस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। हैज नहीं लगेगा, ना वाज लगेगा, ना विल भी लगेगा। पता है इज होता है के सेंस में, हमें मेहनत करना चाहिए, तो वी शुड वर्क हार्ड हो जाएगा, वी शुड वर्क हार्ड, हमें मेहनत करना चाहिए, वी शुड वर्क हार्ड। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, तो जरूर हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।